आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल सेल पे। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि महिलाओं को कानून में किस तरह के अधिकार दिए गए हैं। महिलाएं जो घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं वो किस तरह से अपना संरक्षण कर सकती हैं इस कानून से। इसको बताने के लिए आज हमारे साथ हैं रविदेव द्विवेदी जी, जो इस पर विस्तार से बताएंगे महिलाओं को किस तरह के अधिकार दिए गए हैं जिससे वो अपना संरक्षण कर सकती हैं और घरेलू हिंसा का वाद दायर कर सकती हैं। देखिए, ये अक्सर देखने में आता है कि जो महिलाएं हैं उनके साथ ससुराल में घरेलू हिंसा होती है। तो इसको देखते हुए सरकार ने सन 2005 में एक एक्ट बनाया, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। उसमें महिलाओं को घरेलू हिंसा से प्रोटेक्शन दिया गया है। उसमें बताया गया है कि उनके क्या क्या अधिकार हैं यदि उनके साथ घरेलू हिंसा होती है। उसके तहत वो न्यायालय के समक्ष जा सकती हैं और अपनी बात रख सकती हैं। वो बता सकती हैं कि हमारे साथ हमारे ससुराल में इस तरह की हिंसा हुई है। तो इससे बचने के लिए ये एक्ट सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके तहत वो अपनी बात न्यायालय के समक्ष रख सकती है। महिलाओं के साथ किस तरह की हिंसा होती है जिसके लिए वो इस तरह का वाद दायर कर सकती है? देखिए, हिंसा कई प्रकार की है, जैसे कि शारीरिक हिंसा है, मानसिक हिंसा है, या जैसे बात बात पर अक्सर देखने में आता है कि दहेज के लिए ताने मारना, ये भी एक तरह की हिंसा है। और इन सारी चीज़ों को इसमें बताया गया हुआ है और इससे संरक्षण कैसे मिलेगा वो भी बताया गया है इसमें। कोई महिला मान लीजिए कोर्ट में वाद दायर करती है, RDV है, तो कोर्ट में किस तरह का आदेश दिया जाता है, किस तरह का उनको संरक्षण दिया जाता है? देखिए, ऐसा है कि जो ये घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 है, इसमें सेक्शन 12 के तहत आप एक परिवाद जो है वो संबंधित न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं और न्यायालय इसमें देखता है कि आपने क्या क्या लिखा हुआ है। किसी महिला के साथ अगर घरेलू हिंसा हो रही है तो वो न्यायालय में वाद दायर करना चाहती है, तो इसकी क्या प्रक्रिया, वो कैसे न्यायालय की शरण ले सकती है और न्यायालय से अपने फेवर में किसी तरह का आदेश करा सकती है? इसकी क्या प्रक्रिया है? देखिए, ऐसा है कि जो अधिनियम है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, इसके तहत सेक्शन 12 के तहत एक परिवाद पत्र जो है वो संबंधित न्यायालय में आप दाखिल करेंगे। न्यायालय उस पर आदेश करेगा कि जिला प्रोबेशन अधिकारी के समक्ष आप जाइए, वहाँ पे आप अपना बयान दर्ज कराइए। उसके बाद जब जिला प्रोबेशन अधिकारी के समक्ष आप अपना बयान दर्ज करा देंगी, वहाँ से एक रिपोर्ट न्यायालय को भेजी जाएगी कि इनके साथ घरेलू हिंसा की घटना हुई है या नहीं हुई है। यदि हुई है तो न्यायालय फिर उस पर सुनवाई करती है। सुनवाई के बाद न्यायालय विपक्षी जिनको भी आपने विपक्षी पार्टी बनाया है उनको नोटिस जारी करती है। उसमें आप एक अलग से प्रार्थना पत्र भी दे सकते हैं कि भाई हमको अंतरिम प्रतिकर के रूप में कुछ भत्ता दिलाया जाए, कुछ प्रतिमाह के रूप में कुछ पैसा दिलाया जाए। तो यदि न्यायालय उचित समझती है तो उस पर आपकी सुनवाई तुरंत कर लेती है। यदि न्यायालय ये देखती है कि नहीं भाई, जो विपक्षीगण है उनको भी एक मौका दिया जाना चाहिए, तो उसके लिए न्यायालय आदेशित करती है कि आप विपक्षीगणों को नोटिस भेजें। अगर वो 1-2 डेट पर नहीं आ रहे हैं, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो न्यायालय उस आपकी जो अंतरिम प्रतिक्रिया का प्रार्थना पत्र है उस पर सुनवाई करती है और जो भी बातें आप बताएंगे उसके हिसाब से वो प्रतिमाह जो है आपको कुछ पैसा बांध देती है। लेकिन इसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि आपके जो पति हैं उनकी या उनके घर वालों की महीने की क्या आमदनी है, ये आपको न्यायालय के समक्ष बताना पड़ेगा कि भाई हमारे पति की समस्त सोर्सेज से इतनी आमदनी हो रही है। तो न्यायालय ये देखती है कि जो आमदनी होगी उस हिसाब से न्यायालय पैसा बांधती है। और यदि आपका कोई बच्चा है, छोटा है, तो उसको भी देखते हुए उस हिसाब से उसका बच्चे के लिए अलग से पैसा बांधती है। तो ये है मेन जो प्रक्रिया है DV एक्ट की। बाकी ये प्रक्रिया तो बहुत लंबी है, लेकिन ये जो इनिशियल स्टेज है, जो शुरुआती स्टेज है, वो यही है इसकी। अच्छा, एक सवाल और, अगर कोई महिला है, उसने बताया कि मेरे पति की आमदनी मंथली 20-25 हज़ार रुपये है और मुझे किसी तरह का कोई गुजारा भत्ता नहीं दे रहा है, तो कोर्ट का क्या व्यू रहता है? कोर्ट लमसम कितना अमाउंट बांधती है? आपने इतने केसेस किए हैं तो आपको जानकारी होगी कि एक महिला के लिए अगर पति की इनकम 20 से 25 हज़ार रुपये है तो उसको कितना गुजारा भत्ता महीने का कोर्ट आदेश कर सकती है देने के लिए? देखिए, ये चीज़ तो बताना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि आपको ये चीज़ प्रूव करनी पड़ती है। यदि आप प्रूव कर ले गए कि भाई इनकी 20 से 25 हज़ार रुपये महीने हैं तो इनसे हमें गुजारा भत्ता दिलाया जाए, तो कोर्ट ये भी देखती है कि आप अकेले हैं तो
एक अमाउंट तय कर देती है, जैसे मान लीजिए कि हो सकता है 3,000 भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है। यदि आपके बच्चे हैं तो कितने बच्चे हैं वो उसके हिसाब से बांधती है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं, इसको एग्जैक्ट बता पाना कठिन है, क्योंकि उस समय की परिस्थितियाँ क्या रहेंगी न्यायालय के सामने, वो न्यायालय उस हिसाब से डिसाइड करती है। लेकिन ये है कि मोटा मोटा आप ये जान लीजिए कि यदि आप अपने पति की सैलरी प्रूव कर दे रहे हैं तो उस हिसाब से आपको गुजारा भत्ता देती है कोर्ट। आपके कहने का मतलब कि सब कुछ डिपेंड करता है कि आपके पति की मंथली इनकम कितनी है। अगर वो प्रूफ हो जा रही है तो उसके हिसाब से कोर्ट बिल्कुल बिल्कुल ये जी ये बिल्कुल उसी पर डिपेंड करता है। और इन केस यदि आप इस चीज़ को प्रूव नहीं कर पा रहे हैं तो ये मान के चलिए कि कोर्ट 2,000, 2,500, 3,000 लगभग इतना ही बांधती है। उस कंडीशन में है जब आप प्रूव नहीं कर पा रहे हैं कितना कमा रहे हैं। जी बिल्कुल, जब तक हम प्रूव नहीं करेंगे तो एक लमसम अमाउंट है 2,500, 3,000, 2,000, ये कोर्ट के व्यू के ऊपर है कि वो क्या सोचती है, क्या देखती है कि आपके महीने के खर्चे क्या होंगे। कि आप यदि कुछ कर नहीं रही हैं तो आपके खर्चे क्या, आप मायके में रह रही हैं तो आपके खर्चे क्या हैं। यदि आप ये कहती हैं कि भाई हम किराए के मकान में रह रहे हैं तो हमें किराया भी हमें दिलाया जाए, तो कोर्ट किराया भी दिलाती है। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप भी किसी प्रकार की घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं तो आप हमें अपने सवाल ईमेल के माध्यम से पूछ सकते हैं या हमें कमेंट के जरिए भी बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।